क्या हरियाणा के किसी नेता को कांग्रेस अपना चेहरा बनाएगी और या फिर पैराशूट से कोई आ सकता है बाहर से? और मैं आपको बताने चला हूं कि हरियाणा के ऐसे कौन से कांग्रेस के नेता हैं जिनको लगता है कि उनका नंबर लग सकता है या फिर उनकी चर्चाएं हैं। एक नाम उनका हो सकता है अगर दलित समाज से बात जाती है तो, क्योंकि दलित समाज से चौधरी उदय भान प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उससे पहले कुमारी सैलजा थी, उससे पहले अशोक तंवर थे। तमाम दलित चेहरे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ओबीसी समाज को जोड़ेगा, एससी समाज को प्रतिनिधित्व देगा, जाट नेता को चुनेगा और दूसरी बात आएगी फिर। लेकिन 7 सदस्य तोड़ना, 7 एमएलए अपने पाले में लेके आना कांग्रेस से कोई आसान काम है नहीं। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की सियासत को लेकर। इस समय अगर मौसम में कहें तो पूरी सर्दी है। इस समय सर्दी पूरे शबाब पर है अपने, लेकिन इसके बावजूद जो सियासी गर्मी होती है वो कहीं थमती नहीं है। इस समय देखें तो आजकल न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी मनरेगा को लेकर के अनशन करनी है, धरने दे रही है, प्रदर्शन कर रही है, सब कुछ हो रहा है। इधर भारतीय जनता पार्टी भी बता रही है कि राम जी कैसे बेड़ा पार करेंगे। आपने सुना होगा विकसित भारत राम जी योजना के बारे में। और इन सबके बीच में नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के हाल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो कल यानी कि 12 जनवरी को गुरुग्राम से स्वामी विवेकानंद का जो जन्मोत्सव है, जयंती है, उस दिन देश भर के युवाओं को संदेश देंगे अपना। लेकिन जो बात आपसे मैं करने चला हूं इन सबसे हट करके है, वो है हरियाणा का जो 2 सीटों का राज्यसभा का चुनाव होना है। हरियाणा के 2 राज्यसभा के सदस्य रिटायर हो रहे हैं। अप्रैल में रिटायरमेंट होनी है और उससे पहले मार्च के अंदर संभवतः वो चुनाव पूरा हो जाएगा। तो जो 2 सीट खाली होनी है राज्यसभा की, जो 2 सदस्य रिटायर होने हैं, उनमें एक तो किरण चौधरी हैं और दूसरे हैं रामचंद्र जांगड़ा। ये दोनों रिटायरमेंट इनकी हो जानी है लगभग अप्रैल के अंदर, और अप्रैल में नए मेंबर बन जाने। इसलिए मैंने कहा कि मार्च में चुनाव होना है। और अगर संख्या बल के लिहाज से देखें, जो हरियाणा की स्थिति है विधानसभा के अंदर, एक राज्यसभा सदस्य के चयन के लिए 30 विधायकों की जरूरत पड़नी है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास 48 विधायक हैं, और अगर बाकी सारे विधायक जोड़ लें तो फिर उनमें 5 जोड़ करके 53 बन जाते हैं। और कांग्रेस के पास में 37 विधायक हैं। कांग्रेस को अपना एक सदस्य चुनने के लिए जो 30 वोटों की दरकार है, 30 विधायकों की, वो आराम से पूरे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास भी एक सदस्य के लिए पूरे हैं। भाजपा के पास बाकी जो है 23 मेंबर ज़्यादा हैं। लेकिन 7 सदस्य तोड़ना, 7 एमएलए अपने पाले में लेके आना कांग्रेस से कोई आसान काम है नहीं। इस लिहाज से संभवतः एक सदस्य राज्यसभा का बनना कांग्रेस का लगभग तय है, अगर कोई खेला ना हुआ तो। मैंने पिछले दिनों आपसे वीडियो शेयर किया था और भाजपा के नाम बताए थे कि कौन हो सकता है कैंडिडेट। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि एक राज्यसभा की सीट के लिए जो कांग्रेस को आसानी से मिल सकती है, उसमें कौन चेहरा हो सकता है कांग्रेस का। क्या हरियाणा के किसी नेता को कांग्रेस अपना चेहरा बनाएगी और या फिर पैराशूट से कोई आ सकता है बाहर से? क्योंकि हुआ पहले भी। आर.के. आनंद चुनाव लड़े थे कांग्रेस से एक बार अजय माकन साहब दिल्ली से भेजे गए थे। इस चुनाव के अंदर क्या होगा, बड़ी नजर रहेगी उस पर। और मैं आपको बताने चला हूं कि हरियाणा के ऐसे कौन से कांग्रेस के नेता हैं जिनको लगता है कि उनका नंबर लग सकता है या फिर उनकी चर्चाएं हैं कि वो कैंडिडेट हो सकते हैं। और इस सब के अंदर तमाम फैक्टर हैं, जाति समीकरण है, क्षेत्र का समीकरण है कि कौन कैसे फिट हो सकता है। क्योंकि हरियाणा के अंदर इस समय जो भारतीय जनता पार्टी का जो चल रहा है सारा सिस्टम, हरियाणा का क्यों कहें पूरे देश में कह लें, तो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को बड़ी प्राथमिकता देती है। इस लिहाज से हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस ने किया, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी लिए राम नरेंद्र सिंह। तो राज्यसभा सदस्य के लिए क्या ओबीसी चेहरा होगा? क्योंकि दलित चेहरा जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको अब हटा दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष दलित है नहीं, तो क्या फिर दलित चेहरा हूं? और या फिर इसके अलावा जाट समाज से कोई नेता लिया जाए। हालांकि जाट समाज से भूपेंद्र सिंह हुड्डा सर्वे सर्वा है, विपक्ष के नेता हैं आजकल, लेकिन इसके बावजूद भी लीडरशिप कांग्रेस के पास बहुत बड़ी है जाट समाज की।
और या फिर कोई अदर्स में लिया जा सकता है। बाकी जो समाजों की और जो लीडरशिप कांग्रेस के अंदर है उनको कैसे मजबूत किया जाए। तो मेरी कुछ कांग्रेस जनों से बात भी हो रही थी जिसके अंदर कई नाम निकल करके सामने आ रहे थे और आपसे चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर कि अगर ओबीसी समाज से कांग्रेस चुनती है कौन हो सकता है। तो फिर ओबीसी समाज से कैप्टन अजय यादव का नाम लिया जाएगा, रावदान सिंह का नाम लिया जाएगा और तीसरा नाम रामनिवास घोडेला का हो सकता है। और अगर क्षेत्र की बात करें तो फिर क्योंकि दो नाम जो मैंने आपको पहले बताए ये दक्षिण हरियाणा से आते हैं और रामनिवास घोडेला हिसार से आते हैं, तीनों के बारे में आपसे पूरी बात करूंगा अभी। कैप्टन अजय यादव कांग्रेस पार्टी में हैं, उनके पुत्र जो हैं विधानसभा का चुनाव हार गए थे, चिरंजीव राव। कैप्टन अजय यादव तो आपको लोकसभा का टिकट मिला नहीं था। यादव साहब भी, कप्तान साहब जो कांग्रेस के अंदर ओबीसी मोर्चा के जो प्रदेश के चेयरमैन थे, राष्ट्रीय चेयरमैन थे, क्षमा करें, तो उस पद से भी उनको हटा लिया गया था। कप्तान साहब कब किससे नाराज होते हैं, किसके साथ खुश होते हैं, ये भी कुछ पता नहीं चलता। कभी हुड्डा साहब के साथ गलबैयां करते हैं, कभी उनसे नाराज हो जाते हैं। अभी हाल ही में बृजेंद्र सिंह की यात्रा के लिए उन्होंने सारी बातें कही, खूब कसीदे पड़े चौधरी बीरेंद्र सिंह के। एक तो कैंडिडेट कैप्टन अजय यादव हैं, लेकिन उनके साथ बड़ी समस्या ये है कि क्या पार्टी आला कमान उन पर मोहर लगाए, और दूसरा हुड्डा साहब कितना उनके लिए तैयार हों। दूसरा नाम अगर कहें रावदान सिंह का, रावदान सिंह विधानसभा का चुनाव भी हार गए और लोकसभा का भी हार गए। उनके पास दोनों टिकट पार्टी ने दिए थे, ना विधायक बने ना सांसद बने। रावदान सिंह भी जब नरेंद्र जी बन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष तो रावदान सिंह की नाराजगी सामने निकल करके आई थी। रावदान सिंह भी हुड्डा साहब के नज़दीक माने जाते रहे, कहीं कभी बहुत ज़्यादा, लेकिन पिछले दिनों कुछ दरार भी दिखाई पड़ी है, जैसे कुछ कड़वाहट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत है। इतना तक भी चलता रहा कि क्या रावदान सिंह किसी और पाले में जा सकते हैं, खेमा बदल सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं। हालांकि ये कहीं दबी छुपी चर्चाएं हैं वो सब। अब रावदान सिंह के साथ बात आ जाएगी कि जो लोग व्यक्ति, जो चेहरा दो दो चुनाव हारा हुआ हो, उस पर क्या पार्टी मोहर लगाएगी और क्या केंद्र यानी कि कांग्रेस का आला कमान कितनी उनकी नाम पर गौर करेगा और कितना फिर हुड्डा साहब का ध्यान जाएगा। दोनों बातें रहती हैं। तीसरा नाम रामनिवास घोडेला, मैंने आपसे कहा रामनिवास घोडेला जो है वो BCA से आते हैं, यानी कि वो प्रजापत समाज से हैं, कुम्हार समाज से। और इस समाज से इस समय कांग्रेस के अंदर एक MLA हैं। भजनलाल के गढ़ में, चौधरी भजनलाल के गढ़ में जाकर के आदमपुर में चुनौती दी चंद्र प्रकाश IAS, प्रजापत समाज से हैं वो भी। और रामनिवास घोडेला भी प्रजापत समाज से हैं। चुनाव हारते भी कई रहे, बगावती तेवर भी दिखाते हैं। अगर कहीं किसी दूसरे ग्रुप को, यानी कि जो कुमारी सैलजा, बृजेंद्र सिंह, इस ग्रुप को कहीं पावर देनी है, इसमें कहीं ताकत का संचार करना है, तो रामनिवास घोडेला एक चेहरा हो सकते हैं उस स्थिति में। हालांकि रामनिवास घोडेला प्रेशर बनाने वाली पॉलिटिक्स पर भी हैं। पिछले दिनों मैंने आपको बताया चर्चाएं चली थी कि क्या वो इनेलो में जा सकते हैं। इस सबको देखते हुए भी इस तरफ ध्यान जा सकता है कि क्या वो हो जाए। तो अगर ओबीसी यानी कि BCA BCB दोनों को देख लें तो मैंने आपको 3 नाम बताए। इसके अलावा कोई और नाम आप कमेंट बॉक्स में आप भी बता सकते हैं। अगर दलित समाज की बात करें कि दलित समाज से कौन सा चेहरा हो सकता है, तो दलित समाज से एक तो प्रदीप नरवाल का नाम जरूर लिया जाएगा। विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट थे भवानी खेड़ा से। नरवाल साहब, डूसू का चुनाव जो हुआ करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का, वहाँ उनकी प्रभावी भूमिका होती है। इसके साथ साथ नरवाल का एक अच्छा असर है कांग्रेस के अंदर। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के बहुत नज़दीकियों में शामिल हैं। उनका जब चुनाव प्रचार था तो प्रियंका गांधी वाड्रा खुद गई थी उनके प्रचार करने के लिए और कहा था कि अगर सरकार बनी तो मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि कह सकते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, ना सरकार बनी, ना वो चुनाव जीते और जैसे थे वैसे रह गए। एक नाम उनका हो सकता है अगर दलित समाज से बात जाती है तो, क्योंकि दलित समाज से चौधरी उदयभान प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उससे पहले कुमारी सैलजा थी, उससे पहले अशोक तंवर थे। तमाम दलित चेहरे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। पहली बार ओबीसी चेहरा दिया। जाट समाज से मुख्य विपक्ष के नेता हैं, तो क्या SC समाज पर नजर जाए, इसलिए मैंने आपसे कहा नरवाल का नाम। और दूसरा नाम अगर दलित समाज से लेंगे तो अशोक तंवर। अशोक तंवर भी हालांकि सोनिया गांधी के बहुत नज़दीक हैं, कभी बहुत नज़दीकियों में शामिल हुआ करते थे।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, सांसद बनवाए गए। इतना ही नहीं, अशोक तंवर की जो शादी हुई उसके अंदर कन्यादान भी सोनिया गांधी जी ने किया था। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं रुसवाई हुई, पार्टी छोड़ करके भी चले गए थे, वापस भी आ गए। बीच में चर्चा थी कि अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, फिर चर्चा चली राष्ट्रीय महासचिव हो सकते हैं, और अब चर्चा है कि अगर दलित चेहरा लिया जाए तो अशोक तंवर का नाम भी हो सकता है। तो ये दो चेहरे दलित समाज से हुए। अब बात आ जाएगी जाट समाज से किसी नेता को देने की। चौधरी वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके परिवार सहित कांग्रेस में आए थे। ना बेटे को लोकसभा का टिकट मिला था और बाद में विधानसभा का टिकट मिला, तो विधानसभा का चुनाव 32 वोट से हार गए। वो चुनाव इस समय सुप्रीम कोर्ट में उनका चल रहा है, उसके अंदर अपील कर रखी है उन्होंने, पिटीशन डली हुई है उनकी। चौधरी वीरेंद्र सिंह जब भारतीय जनता पार्टी में गए थे 2014 में, तो उनको राज्यसभा का मेंबर बना करके बाकायदा देश की सरकार का कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। आजकल पूरे हरियाणा के अंदर घूम रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, बेटे के साथ, ब्रजेंद्र सिंह के साथ कदम ताल कर रहे हैं। उम्र के उस पड़ाव पर जो रिटायरमेंट का होता है, कह चुके हैं रिटायरमेंट लेने का, लेकिन कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में साथ भी मिल रहा है, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला का हो, शैलजा जी का हो, कैप्टन अजय का हो, यानी कि कांग्रेस का एक वर्ग पूरा साथ दे रहा है। अब उस यात्रा का पारितोषिक रिजल्ट जो बेटा निकाल रहा है, जिसमें पिताजी भी साथ हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, तो क्या मिल सकता है उनको बतौर राज्यसभा मेंबर बना करके? तो एक नाम तो चौधरी वीरेंद्र सिंह का लिया जाएगा। और अगर दूसरा नाम कहें कांग्रेस पार्टी के अंदर, हालांकि जाट नेतृत्व, जाट नेता बहुत हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दूसरे नाम पर अगर नजर जाएगी तो फिर वो करण सिंह दलाल हो सकते हैं। आजकल 2 चुनाव हारने के बाद में फिलहाल वैसे खाली हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर उनका असर है, लोकसभा की टिकट मांगी थी उन्होंने, विधानसभा का चुनाव हारे, इसके बाद में उन्होंने जो पिटीशन डाली हुई है वो पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय है, ना केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश में। दूसरा चेहरा क्या करण सिंह दलाल भी हो सकते हैं। और अगर जाट समाज, एससी समाज और ओबीसी समाज के अलावा कहीं चेहरा तलाशा जाए तो फिर वो कौन हो सकता है? क्या पंजाबी समाज से किसी चेहरे को कांग्रेस अपना नुमाइंदा बना सकती है, किसी को भेज दिया जाए? क्योंकि शादीलाल बत्रा कभी रहे थे, शादीलाल बत्रा पहले एक बार रह चुके हैं। इसके अलावा और अगर तलाश की जाए कि कांग्रेस पंजाबी समाज से किसी को देखती है, तो फिर युवा चेहरे के रूप में दिव्यांशु बुद्धि राजा भी एक हो सकते हैं विकल्प। करनाल से लोकसभा का चुनाव हारे थे, यूथ आइकन है, युवा चेहरे हैं, बिल्कुल यूथ आइकन कह सकता हूं मैं उनको कांग्रेस का। जब भारतीय जनता पार्टी की पार्ट 2 की सरकार थी, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, उनको घेरा था, बाकायदा FIR दर्ज हुई थी, यानी कि संघर्षशील व्यक्तित्व हैं, छात्र नेता भी रहे हैं, NSUI से भी जुड़े रहे हैं, और इसके साथ साथ यूथ कांग्रेस के अंदर भी बड़ी पकड़ रही है, यूथ कांग्रेस के स्टेट के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। एक दिव्यांशु बुद्धि राजा का नाम हो सकता है। और दूसरा नाम मैं आपको बताऊं, अगर पंजाबी समाज से होता है तो फिर वो आशीष दुआ हो सकते हैं, राहुल गांधी के नज़दीकियों में शामिल हैं, बिल्कुल छुपे रुस्तम है, छुपा छुपा सा नाम है उनका। गुरुग्राम जिले से आते हैं, महाराष्ट्र के भी प्रभारी रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, और बड़ा नाम है आशीष दुआ का भी। हालांकि मैंने बताया कि है छुपे रुस्तम, कई मेन स्ट्रीम पर कभी नज़र कम आया करते हैं, तो एक नाम आशीष दुआ का हो सकता है। इसके अलावा क्या वैश्य अग्रवाल समाज से नज़र जाए, ब्राह्मण समाज पर नज़र जाए, तो चेहरे बहुत हैं, आप जितनी नज़र दौड़ाएंगे आपको उतने मिलेंगे। लेकिन जरूरी होगा कि क्या कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व किस प्लान के साथ चलेगा, ओबीसी समाज को जोड़ेगा, एससी समाज को प्रतिनिधित्व देगा, जाट नेता को चुनेगा, और दूसरी बात आएगी फिर कि क्या केंद्रीय नेतृत्व कोई चेहरा सेंटर से भेज सकता है, और या फिर हुड्डा साहब की सहमति किस नाम पर हो, इसका भी इंतजार हो सकता है। आपको क्या लगता है कौन होगा चेहरा, किसको बना सकती है राज्यसभा के लिए कांग्रेस अपना उम्मीदवार? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।